Hello viewers, if you haven't subscribed to my channel, so do subscribe, click the bell icon, like, comment and share the video. Welcome to the Lala's Vibes. अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक होंगे। वैसे तो आप लोगों ने जो है मुझे नहीं देखा इतना ज़्यादा वीडियोस पे इंटरेक्ट करते हुए। मोस्टली आपने मेरे व्लॉग्स देखे हैं, मैं आप लोगों को घुमा रहा होता हूँ, जगहें दिखा रहा होता हूँ अलग अलग। लेकिन आज इंस्टाग्राम के ऊपर मैंने कुछ टाइम पहले एक पोल लोगों से अटेम्प्ट करवाया था। तो उस पोल में जो है पूछा गया था कि भाई कि मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के किस तरह से लोग जो हैं उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो डिस्टर्ब होती है, और क्या क्या वजूहत होती हैं, किस तरह से उनको जो है ट्रीट करना चाहिए कि वो इस सिनेरियो से बाहर निकले ना, जिसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब हुई थी। तो काफ़ी लोगों ने अपने जो है प्रॉब्लम्स को डिस्कस करा कि विच दे आर करेंटली फेसिंग। तो जहाँ तक मुझे ये लगा कि जितने भी लोग थे उन सब के साथ जो प्रॉब्लम थी वो थी लैक ऑफ कम्युनिकेशन। तो जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है कि अगर कोई वाइफ है तो वो अपने हस्बैंड से नहीं शेयर कर सकती। अगर उसके ससुराल में कुछ अप्स डाउन्स हो रहे हैं उसके साथ, तो वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं शेयर कर सकती, क्योंकि उसे ये लगता है कि अगर मैंने हस्बैंड के साथ शेयर करा तो हो सकता है कि उसको बुरा लग जाए। ठीक है, इवन वो सपोर्टिव है या ना हो या सपोर्टिव हो, लेकिन उसे ये लगता है कि हस्बैंड को ऐसा लगता है कि वो चुगली कर रही है मुझसे। फिर कोई स्टूडेंट है वो बनना कुछ चाह रहा था, बन कुछ रहा है, क्यों? क्योंकि उसको फैमिली प्रेशर कर रही है। बात करते हैं कि भाई अगर कोई शख्स है जो वाकई सफ़र कर रहा है, उसकी मेंटल हेल्थ स्टेबल नहीं है, वो इस कंडीशन में नहीं है, तो जो उसके आसपास के लोग हैं ना वो उसे समझते नहीं हैं, बल्कि उसे मज़ीद टेंशन का शिकार कर देते हैं, अजियत का शिकार कर देते हैं। और वो कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं ना कि जो जो शख्स सफ़र कर रहा है ना उसके लिए काबिल बर्दाश्त हो जाते हैं। अब वो अल्फाज क्या होते हैं? भाई कोई बंदा कहता है कि तुम ड्रामेबाजी कर रहे हो, तुम्हारी तो यही नौटंकी चलती रहती है, और भाई जो है तुम क्या हर वक्त जो है ये बेतुकी बातों में अपना टाइम गुजार देते हो, तुम्हें अटेंशन चाहिए, तुम अटेंशन सीकर हो, तुम्हें अटेंशन की ज़रूरत है। तो हम नहीं समझ पाते शुरू में, लेकिन जब आप देखो कि कॉन्स्टेंटली उसके साथ ऐसा ही हो रहा है, वो उसके मूड जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, वो बार बार वो वही फेज़ में है कॉन्स्टेंटली, तो आप उसको इन अल्फाजों को हटा के ना ज़रा सा उनसे पूछो, उनके साथ बात करें, आप बैठ के उनसे पूछें कि क्या वजह है, कोई मसला है तो हमें बताओ, हम मिल के उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। अच्छा, अगर हमें ये लगता है कि कोई शख्स वाकई बहुत ज़्यादा जो है मेंटली डिस्टर्ब है, ठीक है, तो उसको उसके हाल पे ना छोड़ें। आप कभी भी उसको अपने पास बुलाएं, उसके साथ बैठें, उसके साथ बात करें, डिस्कस करें कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है। लड़का है या कोई मैन है वो हिम्मत हार है, तो आप उसको कहेंगे मर्द बन भाई, मर्द। ओ भाई वो मर्द है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे फेजेस होते हैं जिससे लोग गुजरते हैं, क्या पता तुम भी गुजरो कल को इस फेज से। तो इन चीज़ों को अवॉइड करें। चलिए एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा बोल दिए ये अल्फाज आपने, वो उसी स्टेट में है कि वो जो है वही फेज से गुजर रहा है मुसलसल, तो आपको उसको पास बैठना चाहिए, उसको काउंसिल करना चाहिए, या उससे पहले पूछना चाहिए कि भाई तुम्हारे साथ क्या मसला चल रहा है। ठीक है, उससे पूछें कि उसके जहन में अगर वो आपसे कहता है कि यार मेरी ज़िंदगी से तंग आ चुका हूँ, तो उससे पूछें भाई क्यों तंग आ गए हो, उससे रीज़न पूछें। ये ना कहें चल तेरी ड्रामेबाजी, चल निकल निकल यहाँ से, नहीं, बल्कि उससे वजह पूछें। अगर वो सुसाइड करने का बोलता है आपसे कि यार मैं तंग आ गया हूँ, सोचता हूँ कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, और जो है ना यही मेरे लिए छुटकारा है ज़िंदगी का ख़त्म होना ही, जिस अज़ाब में मैं मुब्तला हूँ, तो भाई उससे आप पूछें, उसके पास बैठें। क्योंकि इस तरह के जो लोग होते हैं ना जो थोड़े मेंटली डिस्टर्ब हों, वो उनकी मेंटल हेल्थ स्टेबल ना हो, तो दे नीड काउंसलिंग, दे नीड सम काइंड वर्ड्स, आइदर फ्रॉम देयर पेरेंट्स, फ्रॉम देयर सिबलिंग्स, फ्रॉम देयर फ्रेंड्स, कोई भी हो, तो उनसे जो है ना उन्हें वो काइंड वर्ड्स सुनने होते हैं कि कोई है चलो जो हमें समझ रहा है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास कोई हैं जो कि आपसे अपनी बात शेयर नहीं कर रहे, लेकिन वो मुसलसल उकताहट का शिकार हैं, चिड़चिड़े हो रहे हैं, तो उन्हें समझें कि क्या प्रॉब्लम है ऐसी उनके साथ, क्यों वो इस स्टेट ऑफ माइंड से गुजर रहे हैं, क्यों वो चिड़चिड़ापन हो रहा है, क्यों वो बेरुखे हो रहे हैं, क्यों वो ठीक ढंग से बात नहीं कर रहे, खाना नहीं खा रहे ढंग से, नींद पूरी नहीं ले रहे। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा फोकस करें और उनसे उनके पास बैठें, उनको काउंसिल करने की कोशिश करें, क्योंकि एक दफ़ा में तो बंदा नहीं बताता। उसके साथ दें, अगर एक हस्बैंड और एक वाइफ का रिलेशनशिप है, ठीक है, तो
अगर वो हस्बैंड ये देखे कि उसकी वाइफ जो है वो मुसलसल जो है टेंशन में है, उसकी बातों का सही से जवाब नहीं दे रही है, उकताहट का शिकार है, या उसके इन लॉज में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं लेकिन वो आपको नहीं बता पा रही है, कि उसको ऐसा ना हो कि आपको बुरा लग जाए कि वही तो मेरे माँ बाप के बारे में, मेरे बहन भाई के बारे में ये कह रही हो। इसमें मर्द की आना भी तो आ जाती है ना भाई बीच में, कि भाई अगर वो वाइफ जो है वो अपने दिल की बात आपसे शेयर करना चाह रही है, कुछ ठीक है, वो किसी और माहौल से आई है, उसको एडजस्ट होने में टाइम लगता है, तो और इसी तरह से आपके घर वालों को भी उसके साथ एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो अगर आपकी वाइफ आपसे, जो आपका पार्टनर है वो आपसे कोई बात शेयर कर रहा है, तो आप एकदम उस पर भड़के नहीं, बल्कि आप उसको सुन लें, कि उसे ये लगेगा कि हाँ कोई सुनने वाला है मुझे। आपने पहली दफ़ा उसको झड़क दिया, डांट दिया, तो वो ये समझेगी कि नेक्स्ट टाइम से इससे तौबा कि मैंने कोई बात शेयर करनी है, क्योंकि फिर आप नेक्स्ट टाइम जो है ना वो आपसे अपनी बात शेयर नहीं करेगी, उसको दिल में रखेगी, कि उसे पता है कि आपकी तरफ से क्या रिएक्शन आना है। तो आप उसको बात को सुने कि वो कहना क्या चाह रही है। सुन लिया, फिर आपके ऊपर है, आप उस पर यही नहीं कि सुनते ही आप वाइफ पे भड़क पड़े, या अगर आपके घर वालों में, आपकी फैमिली की तरफ से कोई बात है, आपके माँ बाप भाई बहन की तरफ से कोई बात है, तो आप उनसे आके लड़ें नहीं, बल्कि उसको समझा दें आराम से, लेकिन एटलीस्ट उसको सुने। और ये चीज़ें वाकई रियलाइज़ करनी चाहिए कि कोई सुनने वाला हो। इसी तरह से भाई अगर हस्बैंड है, हस्बैंड के साथ कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कुछ भी है, वो मेंटल स्टेट से गुजर रहा है, तो या वो अपनी वजह नहीं बताना चाह रहा, लेकिन और कभी अगर वो वजूहात बता भी देता है तो उसको सुन लें आप, ठीक है, उससे उकताएं नहीं, ठीक है। और कुछ भी बातें हो सकती हैं, आपस में बैठें और आप डिस्कशन करें, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई एक लाइफ पार्टनर के लिए। सुनना सबसे बेहतर है, सुन लें, उसके मसले का हल निकालें, उसको समझाएं, प्यार से ट्रीट करें, क्योंकि प्यार की ज़बान हर बंदे को समझ आती है। आप उस पर गुस्सा करेंगे, वो ज़्यादा आपसे ज़्यादा गुस्सा करेंगे, क्योंकि उस वक्त वो मेंटल स्टेट में नहीं है, उसकी मेंटल स्टेट बड़ी ख़राब है भाई। तो अगर आप यहाँ से शुरू हुए, वो वहाँ से डबल शुरू होंगे, और फिर जो जंग चलेगी तो उसका हल कुछ नहीं निकलेगा, बल्कि ये होगा कि दोनों ही मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो औलाद के लिए भी, अब जैसे कि वालिदैन का पूरा हक है औलाद के ऊपर, लेकिन कुछ राइट्स जो है ना वो हमें अपनी औलाद को दे देने चाहिए। सबसे पहला एजुकेशन, मैरिज, उनका करियर। तो ये चीज़ें जो हैं, ये 3 चीज़ें मेरे नज़र में है कि हमें औलाद के बच्चे के हाथ में दे देनी चाहिए, कि वो किस तरह से अपने करियर को परसू करना चाहता है, किस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है। सबसे मेन बात होती है इंटरेस्ट की। अगर उसका इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में नहीं है और आप उसे फोर्स करें कि यू हैव टू बी एन इंजीनियर, तो भाई वो कैसे बनेगा। एक लड़का है, लड़की है, भाई उसको इंजीनियर नहीं बनना, डॉक्टर नहीं बनना, उसे कोई अलग फील्ड में आना है, कोई इंटीरियर डिज़ाइनर बनना चाहता है, फैशन डिज़ाइनर बनना चाहता है, ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहता है, टेक्सटाइल डिज़ाइनर बनना चाहता है। ज़रूरी नहीं कि भाई आपने सिर्फ इंजीनियर और डॉक्टर ही बनवाना है, दिस इज़ नॉट अ राइट वे। तो ये तमाम पेरेंट्स से जो है दरख्वास्त है कि भाई बच्चों से पूछें कि वो क्या बनना चाहते हैं आगे जाके। नहीं तो भाई बंदा डिप्रेशन में रहता है, वो फेल होता है, उसके मार्क्स कम आते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, फिर अम्मा मज़ीद प्रेशराइज करते हैं कि इसी दिन के लिए तो मैं पढ़ा किया था, तुम पे लाखों रुपए हमने लगा दिया और क्या तुमने रिजल्ट दिया मुझे, और ये जो है इतनी तुम पे मेहनत करी हमने, इतनी बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में तुम्हें एडमिशन दिलवाया, लेकिन क्या नतीजा आया, तुम फेल पे फेल हो रहे हो, और एंड में आके यूनिवर्सिटी आपको एक्सपेल कर देती है। तो मेरे मोहतरम वालिदैन, बच्चों के वालिदैन से गुजारिश है कि उनको जो है ना तालीम के मामले में, एजुकेशन के मामले में उनके हाल पे छोड़ें, कि वो किस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं और किस चीज़ को जो है वो आगे परसू करना चाहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें शादी की, तो हाँ, अगर उन्हें कोई पसंद है तो उनकी पसंद को अपनी पसंद बनाएं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपने वालिदैन की पसंद को अपनी पसंद बनाते हैं, जो अरेंज मैरिज प्रेफर करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई शख्स लव मैरिज को प्रेफर कर रहा है तो पेरेंट्स को चाहिए कि हाँ ठीक है, उसको सपोर्ट करें। तो क्योंकि ज़िंदगी उसने गुजारनी है भाई, आपने थोड़ी ना गुजारनी है। तो जिसने ज़िंदगी गुजारनी है सारी ज़िंदगी, तो उसको अगर कोई शख्स पसंद है तो कर लें शादी, आपने अपनी ज़िंदगी गुजार ली। अब अगर आपका तजुर्बा कहीं बुरा रहा है तो अपने तजुर्बे अपनी औलाद पे ना निकालें। अगर आपको लव मैरिज करने का मौका नहीं मिला तो उसको अपनी औलाद पे एक्सपेरिमेंट ना करें कि भाई हमें अपनी औलाद से इसी चीज़ का बदला लेना है कि हमने लव मैरिज नहीं की तो तुम कैसे लव मैरिज कर सकते हो। नहीं, ज़माना बदला है लेकिन इतना नहीं बदला। बेहयाई की तरफ ना जाएं आप, इसको बेहयाई में ना लें। जिससे पहले कि आपका बच्चा बेहयाई की तरफ जाए,
तो उससे पहले ये है कि आप उसकी पसंद की जगह शादी करा दें। यस, ये कहने का मेरा मकसद है। तो जो अर्ली साइंस है मेंटल हेल्थ के कि बंदा स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, ठीक है, तो वो क्या होता है, सबसे पहले तो वो अपनी फैमिली फ्रेंड्स गैदरिंग को जो है ना अवॉइड करना स्टार्ट कर देता है। जी, सबसे पहले उसने अपनी जो है फैमिली फ्रेंड्स को जो है अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद अपने आपको कमरे में बंद रखता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है टाइम अपने रूम में गुजारेगा, कैद रहेगा, सोशल गैदरिंग नहीं रखेगा, सोशल मीडिया बंद कर देगा अपना, मतलब सोशल नहीं रहता। बात करें उसको बात बात पे गुस्सा आता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, बातें समझ नहीं आ रही होती, छोटी से छोटी बात को भी ना ये बड़ा राई का पहाड़ बना देता है वो। फिर वेट लूज होता है या वेट गेन होता है, ठीक है। तो ये अर्ली साइंस होते हैं मेंटल हेल्थ के बिगड़ने के। अगर जो शख्स खुद इस स्टेट में है, जिसके साथ जो मेंटली फिट नहीं है, जिसके साथ कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो भाई वो इस चीज़ को लेके ना चले कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा ही है तो मैं ऐसा ही रहूँगा या रहूँगी, बल्कि उसको चाहिए कि अगर कोई शख्स उससे फोकस नहीं कर रहा है, उसे इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, तो आपको चाहिए खुद अपनी बात किसी के साथ शेयर करें और इस चीज़ की परवाह निकाल दें अपने दिलों से कि अगले को कैसा लगना है, उसको बुरा लगना है या अच्छा लगना है, क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और आपकी आने वाली जनरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एक मदर हैं, एक हाउस वाइफ हैं और आपके साथ कोई प्रॉब्लम चल रही हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपने लाइफ पार्टनर से वो बातें शेयर करें, नहीं तो अपने घर वालों से शेयर करें, नहीं तो किसी दोस्त से शेयर करें, लेकिन बात को ज़रूर शेयर करें, अपने अंदर का गुबार निकालें। सेम एज फॉर द मेंस एंड फॉर द बॉयज़ टू, कि भाई कोई मसला चल रहा है, आपको कोई नोटिस नहीं कर रहा है क्योंकि इतनी मसरूफ ज़िंदगी हो गई है किसी की, हर बंदा अपनी एक रेस में लगा हुआ है, तो आपको खुद चाहिए कि आप किसी को नोटिस करवाएं और उससे अपनी सारी बातें शेयर कर दें। अब से आपके दिल का बोझ हल्का हो जाए तो अपनी बातें अगले से शेयर करें, क्योंकि शेयर करने के बाद जो है ना आप इस चीज़ की परवाह ना करें कि अगले का रिएक्शन क्या होगा, या तो वो लड़ेगा या तो वो गुस्सा होगा या आपको जो है वो बड़े ही काइंड वर्ड्स के साथ जो आपको क्योर करने की कोशिश करेगा। तो रिजल्ट की परवाह ना करें। अब हम एक और बात करते हैं कि हमें क्या चीज़ों से अंदाज़ा लगा लेना चाहिए भाई कि ये किस स्टेट ऑफ माइंड से गुजर रहा है। तो कुछ डायलॉग्स होते हैं ऐसे, वो बात पे कह रहा है यार मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ गया हूँ, एग्जाम्स में वो कंटिन्यूसली फेल हो रहा है, हम समझते हैं यार ये फेल हो रहा है, हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं और जो है ये कंटिन्यूसली फेल होता जा रहा है और जो है ना इसलिए अपनी ज़िंदगी से तंग है, बस चलो कोई बात नहीं एग्ज़ाम से क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसके सर पे जो टेंशन चल रही होती है ना, एक सब्जेक्ट में अगर एक बंदा फेल हो गया है स्कूल में, एक छोटी सी एग्जाम्पल है स्टूडेंट की, अगर वो एक एग्ज़ाम अपने सेमेस्टर के एक कोर्स में फेल हो गया है या अपने स्कूल में कॉलेज में एग्जाम्स में फेल हो गया किसी एक सब्जेक्ट में, तो वो उसको सिर्फ आप एक फेल ना समझें। एक तो वो बंदा किन किन चीज़ों में सफ़र करता है, एक तो वो फेल हुआ, ठीक है, उसके बाद उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाएंगे, फिर पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर, पेरेंट्स की तरफ से आपको जो है बड़े अच्छे अच्छे अल्फाज मिलते हैं। तो भाई एक सब्जेक्ट में फेल हुआ है ना, जिंदगी में फेल होने से तो बेहतर है कि एक सब्जेक्ट में फेल हो जाए बंदा, दोबारा उसको निकल तो जाएगा। एक दफ़ा फेल होगा, 2 बार फेल होगा, 3 बार फेल होगा, आगे बढ़ जाएगा। लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, कोई बात नहीं बेटा, लेट इट बी, आगे बढ़ो, दोबारा एग्जाम दे देना, अच्छे ग्रेड से क्लियर हो जाओगे। मुझे सख्त बुरे लगते हैं वो टीचर्स जो है ना, जो बंदों को इतना प्रेशराइज कर दें कि वो सोच लें या तो हम यूनिवर्सिटी स्किप कर लें, या हम अपने स्कूल कॉलेज स्किप कर लें, या हम पढ़ाई छोड़ दें, या हमें आगे पढ़ना ही नहीं है। तो उन टीचर्स से भी मेरी गुजारिश है कि बंदों को ना डिप्रेशन में डालने से बेहतर है कि उनकी प्रॉब्लम समझें, उनको प्रेशराइज ना करें, उनको डिप्रेशन में ना डालें, बल्कि उनको उनके स्टेट ऑफ माइंड के साथ लेके चलें। वो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट टीचर के लेवल का नहीं हो सकता, लेकिन टीचर स्टूडेंट के लेवल पे आ सकता है। तो अपने साथ को टीचर्स को चाहिए कि वो स्टूडेंट के लेवल पे लाएं, ऐसे ही पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो अपने आप को अपने बच्चों के लेवल पे लेके आएँ, ताकि जो है ये चीज़ बैलेंस हो सके। मैं अपनी फैमिली पे बोझ हूँ, मुझे मेरी फैमिली बोझ समझती है, फिर उसके बाद मैं किसी के काबिल नहीं हूँ, ये आई विश आई कुड डाई अल्फाज आप सुने, सोचें, गौर करें कि वो क्यों ये लफ्ज़ अपने मुंह से अदा कर रहे हैं। ये अच्छा है, क्योंकि कहा गया है ना कि अ स्मॉल कन्वर्सेशन कैन गो अ लॉन्ग वे। पूरा टॉपिक का हम कंक्लूड करें, ठीक है,
तो मेंटल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है आपके अपने लिए, ठीक है। इससे किसी का कुछ नहीं जाएगा। आप डिप्रेशन में जाएंगे, अगले का कुछ नहीं जाएगा, आप सफ़र करेंगे आप, लेकिन आप अपने लिए मायने रखते हैं, आप अपने लिए इम्पॉर्टेंट हैं। अपने लिए टाइम निकालें, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करें। दुनिया कभी आपको खुश नहीं देख सकती, तो अपने लिए टाइम निकालें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देख के आप लोगों की वो थोड़ा समझ आएगा कि किस तरह से आप अपने लिए इम्पोर्टेंट हैं, आपकी मेंटल हेल्थ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एक खुशगवार ज़िंदगी के लिए आपका दिमाग का सेट होना ही कहेंगे, ज़रूरी है। आपकी ज़िंदगी आपके लिए मायने रखती है, मैं ये बात फिर कह रहा हूँ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।